अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनब शान फ्रॉम नेल्स वैक्स सैलून और आप सीख रहे हैं मेरे साथ नेल आर्ट फ्रॉम नेल्स वैक्स। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग वीडियोस पे काम कर रहे थे, नेल आर्ट सीख रहे थे। कोई 6 से 7 एपिसोड्स हमारी रनिंग में थी, जा चुकी थी, लेकिन एक गैप आ चुका है। अब दोबारा से हम इंशाल्लाह उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं और उन्हीं वीडियोस को जहां से हमने छोड़ा वहीं से हम अपने काम को दोबारा स्टार्ट करेंगे। शेप्स पे हम काम कर रहे थे, हमने प्रोडक्ट नॉलेज पे काम किया, प्रोडक्ट नॉलेज पे आपको वीडियोस अपलोड की, बेसिक्स सिखाया सब मैंने आपको। फिर हमने शेप्स पे काम किया। अब हम अपनी स्टीलेटो, कॉफिन, स्क्वायर, आलमंड शेप्स पे काम कर चुके हैं। उनकी वीडियोस आपको पेज पे मिल जाएंगी, यूट्यूब पे पड़ी हैं वो सारी। आज हमारी जो वीडियो है वो है राउंड शेप के ऊपर। सारी शेप्स हम डन करेंगे। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट एक्रेलिक्स पे आएंगे। हमारा नेल आर्ट जो है वो बिल्कुल एडवांस लेवल का है, जिसमें आपको एक्रेलिक नेल्स, फ्रेंच नेल्स, ओम्ब्रे, जेल नेल्स विद जेल फॉर्म्स और जितनी भी इसके टाइप्स एंड कैटेगरीज हैं हम उन सबको सीखेंगे, उन पे काम करेंगे। तो आज हम शेप्स को कंटिन्यू करते हुए राउंड शेप पे काम करेंगे। दोबारा से एक रीस्टार्ट करते हुए मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने नेल्स को प्रेप करना है और कैसे फिर उनको शेप देनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये हमारे क्लाइंट का हैंड है और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि इनके नेल्स जो हैं वो किस कंडीशन में हैं। ये आपके सामने इनके नेल्स हैं, इनको कट करना पड़ेगा हमें, स्किन तक हमें नेल्स को कट करना होता है। उसके बाद हम इनको प्रेप करते हैं और देन हम इन पे टिप्स लगाते हैं। प्रोडक्ट आप देख भी रहे हैं, साथ साथ इस्तेमाल करते हुए, इनका यूज़ करते हुए, यूटिलाइज़ करते हुए मैं जो है वो आपको एक बार फिर से इनको इंट्रोड्यूस करवाती रहूँगी। सबसे पहले मेरे साथ स्नेहा मौजूद हैं, तो मैं इनके नेल्स कट करूँगी। नेल्स हमें स्किन तक कट करने होते हैं ताकि हम ईज़िली इन पर टिप को प्लेस कर सकें। ठीक है, आप क्लाइंट से भी बोल सकते हैं कि वो अपने नेल्स खुद कट करें, और जैसे वो ईजी है आपके लिए या उनके लिए, तो आपने नेल्स क्लाइंट के कट कर रहे हैं। 1 बाय 1 जो है वो हम इन नेल्स को कट करेंगे। उसके बाद हमने इनको प्रेप करना है, देन हमने टिप्स लगानी है। ठीक है, आप इसको करें स्नेहा, अपने नेल्स कट करें। चलो, नेल्स इनके कट हो चुके हैं। अब हमने इनको एक शेप पे लेके आना है। फाइलर से हम इनकी शेप करेक्ट करेंगे और इनको प्रेप करते हुए हम इन पे इनकी शाइन रिमूव करेंगे। नेल को अंदर से नीट होना। आपने क्लाइंट से, जब वो एक्रेलिक्स के लिए आपके पास आती है तो जब वो एक्रेलिक के लिए आपके पास आती है तो ये ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट को आप रिकमेंड करें कि वो मैनिक्योर लें ताकि उनके नेल्स सारे जो हैं वो नीट्स हों। ये मेरे पास ड्रिल है, मैंने शायद पहले भी इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ आपको, फिर भी ये इसका बफर टूल है जो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अपनी नेल्स की शाइन रिमूव करने के लिए, नेचुरल नेल की शाइन रिमूव करने के लिए, क्योंकि जिन जेल को हमने इसके ऊपर काम करना होता है वो शाइन के ऊपर स्टे नहीं करती। हम नेचुरल नेल की इस ड्रिल से शाइन रिमूव करेंगे। ये काम हम फाइलर से भी कर सकते हैं और ड्रिल जो है वो भी ये काम करती है। ये सारा प्रोसीजर जो है वो नेल प्रेपिंग का है। ठीक है, एक्रेलिक करने से पहले जितना हमने इस पे काम करना है वो ये सब मैं आपको सिखा रही हूँ। इसको करते हुए आपका मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास तो ये इलेक्ट्रिक है, ये हमारी डस्ट को सक करता है, लेकिन अगर आप मास्क पहनेंगे तो आपकी डस्ट जो है वो आपके सांस के ज़रिए आपके बॉडी के अंदर नहीं जाएगी। इसके बाद हम इसका टूल चेंज करेंगे। इनमें से ये वाला टूल लेंगे और अपने क्यूटिकल्स को जो है ना वो नीट करेंगे और इसके लिए स्पेस बनाएंगे अपने नेल के लिए। ये टूल चेंज करने का तरीका था जो मैंने किया है।
ठीक है जी। ये क्यूटिकल रिमूवर है, मुझे इसकी ओरिजिनल बॉटल दिखाएं। ये क्यूटिकल रिमूवर है जिसे हम क्यूटिकल्स पे स्प्रे करते हैं और क्यूटिकल रिमूवर से हम क्यूटिकल पे स्प्रे करने के बाद इस पुशर से पुश करते हुए अपने क्यूटिकल्स को नीट भी करते हैं और अपने नेल लगाने के लिए थोड़ी स्पेस भी बनाते हैं। तो इसको इस तरह स्प्रे बॉटल में मैंने डाला हुआ है। ये स्टेप जो है वो थोड़ा अर्ली करते हैं, लेकिन चूंकि अगर हमारे पास जो क्लाइंट है वो मैनिक्योर करवा के आया तो मैनिक्योर के टाइम पे वो इस स्टेप से जो है वो फ्री हो चुका होता है। ये रिमूवर बहुत अच्छा क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करके उनको पुश बैक करने में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। जितना हम क्यूटिकल पे अच्छा काम करेंगे उतना हमारा नेल जो है वो नीट होगा और अच्छे से प्लेस होगा। उसका ड्यूरेशन, उसका लगना जो है वो ज़्यादा, उसका स्टे टाइमिंग जो है वो ज़्यादा होगी। आप लोग स्किप ना करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेल की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेल हमारा नीट हो चुका है, क्यूटिकल हमारा नीट हो चुका है, नेल्स हमने कट कर लिए, फाइल से फाइल कर लिया और बफर टूल से हमने इनको बफ कर लिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमने टिप्स लगानी है। टिप्स ट्रैक्स में आपको प्रोडक्ट नॉलेज वाली एपिसोड में मुकम्मल तौर पे इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। इनकी टिप्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, जैसे इनमें फ्रेंच आता है, इनमें ट्रांसपेरेंट टिप्स होती हैं और ये एक्रेलिक टिप्स होती हैं। तो ये आप नंबर्स से देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट नंबर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फिंगर्स। मैंने स्नेहा के हैंड के मुताबिक अपनी टिप्स को जो है वो निकाल लिया है। हमने चूँकि आज शेप्स पे काम करना है तो इन टिप्स को मैं इनके हाथ पे लगा के आपको इनकी शेपिंग करना सिखाऊंगी। मुझे ग्लू चाहिए, ग्लू भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। ठीक है, कोई भी आम एल्फी जो है वो हम लोग ले रहे हैं। एल्फी का स्टेज जो है वो अच्छा होता है। इन टिप्स का मकसद जो है वो हमने अपनी लेंथ को डिफ़ाइन करना होता है। आप लोग देख सकते हैं, पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ आप लोगों के एपिसोड्स में कि इसके अंदर जो ये जो निशान होता है यहाँ पे हमने एल्फी लगानी है और इतना ही टिप को जो है वो प्लेस करना है नेल के ऊपर। ना तो बहुत ज़्यादा नेल कवर करना है और ना ही बिल्कुल कम, ताकि हमारा स्टे जो है वो अच्छा हो। बहुत चांस होता है कि हमारी टिप जो है वो टेढ़ी लग जाती है, इसलिए आपने क्लाइंट के हाथ को लूज़ रखवाना है और अपनी तरफ बेंड करते हुए टिप को लगाना है। टिप अगर टेढ़ी लगती है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग जो है वो इसको कट करें और एसीटोन के साथ इसको फाइल करके जो है ना वो रिमूव करें। इसको खींच के उतारना या ऐसा कोई भी काम जो है ना वो क्लाइंट के लिए तकलीफ दे होगा। एसीटोन वो इंग्रेडिएंट है जो कि हम यूज़ करते हैं नेल रिमूविंग में। वो इन टिप्स को फिर मेल्ट कर देता है और बड़ी इजीली ये रिमूव हो जाती है। अब फिर वही बात कि आपने क्लाइंट से पूछना है पहली एपिसोड्स की तरह कि आपके टिप्स लग चुकी हैं तो उनको शेप कौन सी चाहिए और उनको लेंथ कौन सी चाहिए। लेकिन आज चूँकि हम काम ही राउंड शेप पे करेंगे तो हम अपनी इसको राउंड में लेके जाएंगे। ठीक है, एक नॉर्मल लेंथ में मैं इनको कट करने लगी हूँ। ये हमारा टिप कटर है, आप लोग बिल्कुल पहचानते होंगे इसे। इसी तरह हाथ रख के आप लोग जो है वो
टिप्स को कटिंग करें ताकि वो किसी के फेस पे ना लगे। इनकी अपनी शेप ऑलमोस्ट स्क्वायर होती है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, लेकिन स्मॉल सीजर है वो लेके आएंगे। स्टीलेटो शेप में और कॉफिन शेप में मैंने आप लोगों को बताया कि हमने अपनी साइड्स जो हैं वो थोड़ी किस तरह से स्लाइटली कट करके फिर उनको एक शेप में लेके जाना है, जबकि राउंड शेप में हमने इसका जस्ट कॉर्नर जो है वो कट करना होता है। और अगर आप ये सीजर लिया आपने और इसका यहाँ से कॉर्नर कट कर दिया, हमने एक स्लाइड की तरह इसको कट नहीं करना, सिर्फ एक इसका कॉर्नर जो है वो कट करना है, बहुत ही माइनर सा। अब इसे राउंड में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, जैसे मैं ये फाइलर चला रही हूँ इसी तरह से आपने फाइलर चलाना है। दोनों साइड्स पे आपने सॉफ्टली फाइलर को प्लेस करना है, चलाना है और अपनी शेप को लेके आना है। इस तरह से शेप को चेक करते हैं, अगर ये हमें इस तरफ से वो राउंड लग रही हो या इनमें कुछ मसला लग रहा हो तो हमने शेप को चेक करने का ये तरीका होता है। ठीक है, फिर हमें इजीली समझ आती है कि हमारी शेप जो है वो डन है या इसमें हमें मज़ीद चेंज करना है। चूँकि हमें नेचुरल नेल की तरह हमारी टिप की शाइन भी रिमूव करनी होती है, तो साथ साथ हम ये काम भी कर सकते हैं। एक्रेलिक्स के लिए हमें टिप की और नेचुरल नेल दोनों की शाइन रिमूव करनी होती है, और इसमें इस पॉइंट पे ये जो गैप होता है टिप में और नेचुरल नेल में, इसको भी हमने कम करना होता है। बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि फिर टिप ही वहाँ से गायब हो जाएगी। एट्टी 80% शेप जो है वो आप इस पॉइंट पे डन कर लेंगे। 20% का मार्जिन इसलिए होता है कि जब हम जेल करते हैं तो फिर हमें एक दफ़ा फिर से अपनी शेप को रीटच करना पड़ता है। क्लाइंट को चेक करवाएं, उनसे पूछें आप इजी हैं, सॉफ्टली उनके हैंड को पकड़ें, जेंटली बिहेव करें। ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़ोर से काम कर रहे हो तो उनके लिए वो इरिटेशन का बायस हो। इस तरह से चलाना है। साथ साथ मैं टिप की शाइन भी रिमूव कर रही हूँ क्योंकि हमें ये भी करनी है। आज की एपिसोड हमारी राउंड शेप पे है, तो आज हम राउंड शेप पे ही काम करेंगे। एक्रेलिक्स जो है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये है हमारी राउंड शेप और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से और कितनी खूबसूरत शेप हमने डन की है। और शेप्स पे हमारी वीडियोस मुकम्मल हो चुकी हैं, हमने 5 शेप्स पे काम कर लिया है। आपको जिस भी शेप पे कुछ सीखना है या किसी चीज़ के बारे में जानना है तो आप उसकी वीडियो निकालें और अपनी शेप को डन करना सीखें। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं शेप्स में से किसी एक पे एक्रेलिक्स करेंगे और मैं आपको एक्रेलिक्स सिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।